इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में एक नया मुद्दा दो राष्ट्र के समाधान के रूप में आया है। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो 1917 के ब्रिटिश मैंडेट और बेल्फोर घोषणा पत्र के तहत फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी राष्ट्रीय गृह स्थापित करने की घोषणा ने अरब यहूदी तनाव को जन्म दिया है। 1947 में एक यूएन ने विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब दो राष्ट्रों में बांटने का सुझाव दिया, परंतु अरब देशों ने इसे खारिज कर दिया। 1939 का पहला अरब इजराइल युद्ध होता है। इजराइल की स्वतंत्रता घोषणा के बाद अरब देशों ने आक्रमण किया, परंतु इजराइल ने विजय प्राप्त की और अपना क्षेत्र बढ़ा लिया। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध हुआ। इजराइल ने गाजा, वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 1993 में ओस्लो समझौता होता है। पहली बार फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मान्यता दी गई और दो राष्ट्र समाधान का ढांचा तय किया गया। वर्तमान स्थिति यह है, 1907 से गाजा पर हमास का नियंत्रण है, जबकि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी अथॉरिटी सीमित रूप से शासन कर रही है। इजराइल लगातार बस्तियों का विस्तार कर रहा है। अगर हम अभी हाल के घटनाक्रम और यूएनजीए प्रस्ताव को देखें जो 2023 से 2025 का है, 7 अक्टूबर 2023 हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। गाजा में व्यापक सैन्य कार्रवाई हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 3 महत्वपूर्ण मत प्रतिक्रियाएं हैं। दिसंबर 2023 की मानवीय संघर्ष विराम का प्रस्ताव, सितंबर 2024 की इजराइल से कब्जे वाले इलाकों से हटने और फिलिस्तीन की उपस्थिति को वैध मान्यता देने की मांग, जून 2025 गाजा में युद्ध विराम का आह्वान। 2025 की 80वीं महासभा में 142 देशों ने समर्थन किया। ठोस, समयबद्ध और अपरिवर्तनीय कदम उठाने की अपील की गई। गाजा में फिलिस्तीन प्रशासन की बहाली पर बल दिया गया और भारत का रुख रहा है कि सभी प्रस्तावों में समर्थन देकर अपनी परंपरागत स्थिति को स्वीकार करना। भारत की विदेश नीति एक संतुलनकारी दृष्टिकोण रखती है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन किया है, परंतु 1922 के बाद इजराइल के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित कर संतुलन साधा है। भारत फिलिस्तीन के संकल्प को समर्थन करता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। निरपेक्ष आंदोलन जिसका भारत एक अग्रणी रहा है, वह एक विरासत है। औपनिवेशिक विरोध और आत्मनिर्णय के अधिकार का भारत हमेशा समर्थन करता रहा है। अरब देशों से ऊर्जा आयात और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का प्रश्न है। इजराइल से संबंध भारत रखता है। उसके कुछ प्रमुख कारण हैं। रक्षा तकनीक व खुफिया सहयोग में इजराइल और भारत का सहयोग है, खासकर ड्रोन, मिसाइल और साइबर सुरक्षा में। कृषि और जल प्रबंधन में भारत और इजराइल के बीच आपसी सहयोग रहे हैं। अमेरिकी इजराइल लॉबी के साथ भारत के बेहतर रणनीतिक तालमेल रहे हैं। इसलिए भारत की नीति को संतुलित पश्चिमी एशिया नीति कहा जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें, अमेरिका दो राष्ट्र समाधान का औपचारिक समर्थन अवश्य करता है, पर व्यवहार में इजराइल के साथ खड़ा रहता है। यूरोप, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय संघ शांति प्रक्रिया में सक्रिय हैं। अरब जगत का दृष्टिकोण है, पहले कठोर विरोध ही थे, पर अब कई खाड़ी देश, यूएई, बहरीन, अब्राहम समझौते 2020 के तहत इजराइल से संबंध बना चुके हैं। ग्लोबल साउथ एक ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का प्रबल समर्थन करता रहा है। अगर हम दो राष्ट्र के समाधान की बात करते हैं तो उसकी कई चुनौतियां हैं। यहूदी बस्तियों का विस्तार एक प्रमुख बात है। वेस्ट बैंक में लगातार नई बस्तियां बसाई जा रही हैं। दूसरा प्रश्न यरूशलेम के दर्जे को लेकर है। दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं। एक प्रश्न सुरक्षा संकट का भी है। इजराइल के लिए हमास का अस्तित्व अस्वीकार्य है, जबकि फिलिस्तीन कब्जा खत्म करने की मांग करता है। एक समस्या शरणार्थियों की भी है। 1948 और 1967 के लाखों फिलिस्तीन शरणार्थियों की वापसी का अधिकार विवादित है। आर्थिक विनाश का मुद्दा है। गाजा में युद्ध, बेरोजगारी और मानवीय संकट ने फिलिस्तीन को बेहद कमजोर बना दिया है। यह फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के ताजा संघर्ष है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। खासकर भारत की विदेश नीति को एक संतुलन की स्थापना करनी होगी और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक कार्य करना होगा ताकि उस क्षेत्र में एक शांति की स्थापना हो सके और पश्चिमी एशिया में जो अस्थिरता है, जिसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और प्रवासी भारतीयों पर पड़ सकता है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।